हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद आईएएस चैनल में। दोस्तों, आज की जो क्लास मैं शुरू करूंगा वो दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग को लेकर होगी। और कल दोस्तों मैंने अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में बताया हुआ था। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों अगर दिल से पसंद आ रहा है तो दोस्तों आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें। और दोस्तों एक चीज़ आप लोग भी सोचिए, क्या कोई भी ऐसा टॉपिक है जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, भले हो ही कम बताया हो दोस्तों, लेकिन उस पर चर्चा जरूर की है। तो दोस्तों अगर मैं आपके लिए अच्छा सोच सकता हूं तो दोस्तों आप लोग भी लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। क्या लाइक करने में भी आपका दोस्तों कुछ जाता है? ऐसा तो है नहीं। तो दोस्तों आप लोग लाइक करने में कंजूसी ना करिए, ये हमारी आप लोगों से विनम्र निवेदन है। तो दोस्तों आप लोग लाइक करें और सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और दोस्तों वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, और दोस्तों एक बात और, अगर आपसे कोई भी मुझे आप लोगों को अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो दोस्तों मैंने अपना नंबर उसमें दिया हुआ था 9415516124। आप लोग इस पर दोस्तों अपने समस्या का समाधान भेजिए व्हाट्सएप पर। अगर कोई भी समस्या होती है तो दोस्तों मैं आपके समस्या को हल करने का प्रयत्न करूंगा। जो भी जैसा आप लोग चाहोगे मैं आपके लिए पूरी तरीके से समर्पित हूँ। मुझे आपके लिए काम करना है, ठीक है ना। आप लोगों को विद्वान तो नहीं बनाना दोस्तों, आपको नौकरी तक पहुंचाना है, यानी जॉब तक पहुंचाना है आप लोगों को। तो इतना मैं आपको थोड़ा पढ़ा दूं अच्छे से, ताकि आप लोग वो मुकाम हासिल कर सके जो आप लोगों ने देखा हुआ है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग, ठीक। तो पहले तो दोस्तों इसकी रूपरेखा समझते हैं, कहाँ से इसकी स्थापना क्या हुई। तो राष्ट्रीय महिला आयोग भारतीय संसद द्वारा, तो चलिए दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग भारतीय संसद द्वारा, भारतीय संसद द्वारा, राष्ट्रीय महिला आयोग भारतीय संसद द्वारा, ठीक है ना दोस्तों। ये वर्डिंग है, यानी राष्ट्रीय महिला आयोग भारतीय संसद द्वारा 1990 में पारित, 1990 में पारित अधिनियम के तहत, पारित अधिनियम के तहत, पारित अधिनियम के तहत, पारित अधिनियम के तहत, ठीक। यानी कि 1990 में भारतीय संसद के द्वारा अधिनियम आया था। उस पारित अधिनियम के तहत 31 जनवरी 1990 में गठित, पारित अधिनियम के तहत 31 जनवरी 1990 में गठित, 1990 में गठित, ठीक। यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग भारतीय संसद द्वारा 1990 में पारित अधिनियम के तहत 31 जनवरी 1990 में गठित एक संविधिक निकाय है। गठित एक सांविधिक निकाय है, संविधिक निकाय है, ठीक है ना दोस्तों। संविधिक निकाय है, ये आपका है 1990 में पारित, ठीक। तो राष्ट्रीय महिला आयोग भारतीय संसद द्वारा दोस्तों, ठीक, संसद द्वारा 1990 में पारित अधिनियम के तहत इस 31 जनवरी 1990 में गठित एक संविधिक क्या है, निकाय है, ठीक है ना। तो ये आपका है। अगर दोस्तों इसकी संरचना की बात करें तो जरा ध्यान से देखिएगा, इसकी संरचना क्या होती है। संरचना में जरा दोस्तों देखिएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग की संरचना में बात करें तो दोस्तों एक अध्यक्ष होता है। संरचना में दोस्तों देखिएगा एक अध्यक्ष, ठीक है ना दोस्तों, एक अध्यक्ष संरचना में, प्लस 5 सदस्य होते हैं, 5 सदस्य, ठीक है ना दोस्तों। और एक आपका होता है सचिव, प्लस सचिव। ये इसकी क्या होती है दोस्तों, संरचना होती है, ठीक। राष्ट्रीय महिला आयोग की क्या, एक अध्यक्ष, 5 सदस्य और सचिव, ठीक है ना दोस्तों। ये होता है। देखो जो दोस्तों ये अध्यक्ष होता है, इसके लिए क्या जरूरी है, महिलाओं के हित के लिए कार्य करे,
यानी महिलाओं के हित के लिए कार्य करे। महिलाओं के हित के लिए दोस्तों क्या करे? कार्य करे। ठीक, ये अध्यक्ष के लिए जरूरी कि ये कैसा होना चाहिए, जो महिलाओं के हित के लिए कार्य करे और महिलाओं से संबंधित नियम कानून जो भी देखे, तो अध्यक्ष के लिए ये जरूरी है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद सदस्य की दोस्तों बात की जाए, ठीक, तो इन 5 सदस्यों में से दोस्तों वर्डिंग देखिएगा, ये जो 5 सदस्य हैं, इन 5 सदस्यों में से कम 2 लोग ऐसे होंगे जो एससी या एसटी से क्या संबंधित होंगे, यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के होंगे। यानी कि इनमें से कम 2 सदस्य ऐसे होंगे दोस्तों जो एक एससी से संबंधित हो और एक क्या हो, एसटी से संबंधित हो। ठीक है ना दोस्तों। यानी कि आप फिर देख लीजिए, ये जो 5 सदस्य हैं, इन 5 सदस्यों में दोस्तों कम से कम 2 सदस्य ऐसे होंगे जो 2 लोग, एक एससी से संबंधित होगा यानी अनुसूचित जाति से, और एक एसटी से संबंधित होगा यानी अनुसूचित जनजाति से होना चाहिए, ये अनिवार्य है। सदस्य के लिए दोस्तों योग्यता क्या है? योग्यता की अगर बात करें सदस्य के लिए, तो विधि का ज्ञाता हो, यानी विधि का ज्ञान हो, यानी विधि वेत्ता हो। ठीक है ना, ये होना चाहिए सदस्य के लिए। विधि का नॉलेज हो या विधि का वेत्ता हो, विधि का ज्ञान हो, विधि का ज्ञान हो, आप लोग लिख लो। ये होगी क्या? सदस्य के लिए योग्यता। और इनके लिए क्या? महिलाओं के हित के लिए कार्य करे, ये इनका होना चाहिए। अध्यक्ष जो भी बनेगा वो महिलाओं के हित से कार्य के संबंधित बारे में क्या सोचेगा। सदस्य के लिए योग्यता क्या होगी? विधि का नॉलेज हो, यानी उसे विधि यानी कानून का क्या हो दोस्तों? ज्ञान होना चाहिए। सचिव की बात करें तो सचिव के लिए क्या आवश्यक है? जरा देखिएगा, सामाजिक आंदोलन के क्षेत्र में, सामाजिक आंदोलन के क्षेत्र में, ठीक है ना दोस्तों, सामाजिक आंदोलन के क्षेत्र में विशेषज्ञ हो। समाज से जुड़े जो आंदोलन होते हैं, समाज की जो समस्याएं होती है, आंदोलन होते हैं, तो सचिव के लिए आवश्यक हो सामाजिक आंदोलन के क्षेत्र में क्या हो दोस्तों? विशेषज्ञ हो। ये जो 5 सदस्य होंगे, इनमें से 2 सदस्य दोस्तों होना चाहिए। उनमें से शर्त क्या? एक एससी का हो और एक एससी जनजाति यानी अनुसूचित जाति का हो, और एक एसटी यानी अनुसूचित जनजाति का हो। और सदस्य के लिए दोस्तों योग्यता क्या होती है? विधि का ज्ञाता हो या विधि का नॉलेज हो या विधि का ज्ञान हो। अध्यक्ष के लिए अनिवार्य है महिलाओं के हित के लिए क्या दोस्तों? कार्य करे। ठीक, इसके बाद दोस्तों ये जो अध्यक्ष आप देख रहे हैं, ठीक है ना, चुनाव की बात करें दोस्तों ध्यान से देखिएगा। चुनाव, तो अध्यक्ष का चुनाव, ठीक है ना दोस्तों। अध्यक्ष का चुनाव पीएम की अध्यक्षता वाली समिति करती है। पीएम की अध्यक्षता वाली समिति करती है। ये आपका है दोस्तों। यानी जो दोस्तों ये आप अध्यक्ष देख रहे हैं, इस अध्यक्ष का चुनाव पीएम यानी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक क्या समिति करती है चुनाव इस अध्यक्ष का। ठीक है ना। तो संरचना में दोस्तों बात करें तो एक अध्यक्ष, 5 सदस्य और एक सचिव, ऐसे टोटल 5, 6, 7 लोग होंगे। अध्यक्ष के लिए अनिवार्य महिलाओं के हित के लिए कार्य करे। 5 सदस्यों में एक एससी और एक एसटी का होना अनिवार्य है। और सदस्य के लिए योग्यता है वो विधि का ज्ञान रखता हो। ठीक है ना। सचिव के लिए आवश्यक है सामाजिक आंदोलन के क्षेत्र में क्या विशेषज्ञ हो। अध्यक्ष का दोस्तों जो चुनाव होता है वो पीएम की अध्यक्षता वाली क्या समिति करती है। ठीक, पीएम की अध्यक्षता वाली। इसके बाद दोस्तों नियुक्ति की अगर बात करें, नियुक्ति की लेकर इनकी नियुक्ति कौन करता है तो जरा देखिएगा। नियुक्ति की लेकर बात करें तो दोस्तों अध्यक्ष, सदस्य और सदस्य सचिव का नामांकन या नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। ठीक है ना। ये सचिव होगा सदस्य सचिव। ठीक है ना, सदस्य सचिव। तो यहाँ पर देख लेते नियुक्ति। अध्यक्ष
कॉमा सदस्य तथा सदस्य सचिव की नियुक्ति ठीक है ना। अध्यक्ष, सदस्य तथा सदस्य सचिव की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। 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 ये आपका दोस्तों है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों एक बार फिर देख लेते हैं जरा राष्ट्रीय महिला आयोग। तो राष्ट्रीय महिला आयोग भारतीय संसद द्वारा 1990 में पारित, ठीक, 1990 में पारित अधिनियम के तहत 31 जनवरी 1990 में गठित एक सांविधिक निकाय है, ठीक है ना दोस्तों। यानी 1990 में एक अधिनियम पारित हुआ था, उसी के तहत ये गठित है क्या है, सांविधिक निकाय। इसके बाद संरचना की दोस्तों बात करें तो संरचना में दोस्तों एक अध्यक्ष, 5 सदस्य और सचिव होते हैं। यानी कि संरचना में बात करें तो एक अध्यक्ष दोस्तों, 5 सदस्य और सचिव होते हैं। अध्यक्ष के लिए क्या जरूरी है, महिलाओं के हित के लिए कार्य करे। और सदस्य में 5 सदस्यों में से कम 2 सदस्य ऐसे होंगे जो एक एससी से होगा यानी अनुसूचित जाति से, और एक एसटी से होगा यानी अनुसूचित जनजाति से। सदस्यों के लिए दोस्तों योग्यता क्या होगी, वह विधि का नॉलेज हो, यानी विधि यानी कानून का उसे नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद सदस्य सचिव जो होता है यह सामाजिक आंदोलन के क्षेत्र में क्या हो, विशेषज्ञ हो। अध्यक्ष का चुनाव दोस्तों प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक समिति करती है। इनके नियुक्ति की बात करें तो अध्यक्ष, सदस्य और सदस्य सचिव, इनके सभी की नियुक्ति दोस्तों कौन करता है, केंद्र सरकार करती है। ठीक है ना दोस्तों, क्लियर हो गया होगा दोस्तों। इसमें अभी तक ऐसी कोई भी कठिन बिंदु नहीं जो आपको ना समझ में आया हो। तो पहले तो दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बात करते हैं। तो इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि इनका कार्यकाल कितना होता है। ठीक है दोस्तों, तो जरा देखिए दोस्तों, अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष होता है। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं इनका जो कार्यकाल होता है 3 वर्ष होता है। अगर उससे पहले अगर ये अपना त्यागपत्र देना चाहे तो केंद्र सरकार को ये लोग अपना त्यागपत्र क्या दे सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, अगर इनका कार्यकाल समाप्त हो गया तो ये इस आयोग में 2 बार से ज्यादा उस पद पर कार्य नहीं कर सकते, यानी 2 बार नियुक्त हो सकते ज्यादा से ज्यादा, उसके बाद ये लोग उस पद पर नहीं आ सकते। ठीक है ना दोस्तों, यानी कि कोई व्यक्ति एक बार अध्यक्ष बना फिर एक बार अध्यक्ष सदस्य हो गया तो 2 बार हो गए, इसके बाद अब तीसरी बार से ये लोग इस पर नहीं आ सकते। तो 2 बार तक है इनके लिमिट, 2 बार से तीसरी बार नहीं है। ठीक, तो कार्यकाल की दोस्तों बात करें तो अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष होता है। अगर इससे पहले दोस्तों ये लोग चाहे तो अपना त्यागपत्र किसे दे सकते हैं, राष्ट्रपति या केंद्र सरकार को क्या दे सकते हैं। इसके बाद त्यागपत्र की बात करें तो अध्यक्ष और सदस्य अपना त्यागपत्र केंद्र सरकार को देते हैं। केंद्र सरकार को देते हैं। ठीक है ना दोस्तों, केंद्र सरकार मतलब राष्ट्रपति को देते हैं। अध्यक्ष और सदस्य अपना त्यागपत्र केंद्र सरकार को देते हैं। ठीक, इसके बाद हटाने की प्रक्रिया, पहले तो दोस्तों हटाने की प्रक्रिया में देख लेते हैं क्या क्या रहेगा। मुख्यालय में दोस्तों बाद में बात करेंगे। तो यानी इनके अध्यक्ष और सदस्यों को दोस्तों कैसे या किस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है, तो ये दोस्तों आप लोगों को देखना है। ठीक है ना दोस्तों, तो कैसे इनको हटाया जा सकता है। तो पहला दोस्तों हटाने की प्रक्रिया क्या है, वह दिवालिया घोषित किया गया, वह दिवालिया
घोषित किया गया हो, घोषित किया गया हो। एक तो दोस्तों ये तरीका है, अगर अध्यक्ष या सदस्यों में से किसी को दिवालिया घोषित कर दिया गया। दिवालिया का मतलब दोस्तों, एक पागल सुना होगा, एक दिवालिया। दिवालिया का मतलब ऐसा कोई व्यक्ति है जो ऊपर से नीचे तक भयंकर तरीके से कर्ज में डूबा हो। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा घोषित कर दिया गया है तो उसे अपने पद से क्या, हटा दिया जाएगा। दिवालिया का मतलब ऐसा व्यक्ति जो ऊपर से नीचे तक कर्ज में डूबा और कर्जा पटाने की स्थिति में ना हो, इसी को दिवालिया कहते हैं, दिवालिया कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो एक तो तरीका ये हो गया, दिवालिया घोषित किया गया। दूसरा, वह कार्य करने में असमर्थ हो, वह कार्य करने में असमर्थ हो। मतलब यहाँ पर दोस्तों ये नहीं कि आलसी हो, मतलब ये है कि वो इस यहाँ पर तो है अध्यक्ष सदस्य, लेकिन कार्य वो सही से नहीं कर पा रहा, ठीक है ना। कम है, वहां पर आ गया लेकिन कार्य में दिक्कत आ रही, सही से नहीं कर पा रहा। तो एक स्थिति ये भी बनेगी कि इनको क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, यानी कार्य करने में असमर्थता पाई गई और कार्य सही ढंग से नहीं कर रही है महिलाओं के हित के लिए, तो इनको क्या कर दिया जाएगा दोस्तों, हटा दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। तीसरी कंडीशन क्या है दोस्तों, वह आयोग की लगातार 3 बैठकों में, वह आयोग की लगातार 3 बैठकों में, ठीक है ना, तो 3 बैठकों में अनुपस्थित हो। ये देखो दोस्तों, रोल बढ़िया है। यानी आयोग की अगर बैठक हुई और 3 बैठक हो चुकी और आप लगातार तीनों में अनुपस्थित आए नहीं है, तो आपको अपने पद से क्या, हटा दिया जाएगा। तो ये 3 तरीका है, वह दिवालिया घोषित किया गया हो, वह कार्य करने में क्या असमर्थ हो या सही ढंग से अपना कार्य नहीं कर पा रहा हो। तीसरा दोस्तों, वह आयोग की लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित हो, यानी आयोग की 3 बैठकों में लगातार वो क्या, अनुपस्थित है, तो उसे क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों मुख्यालय की अगर इसके बात करें राष्ट्रीय महिला आयोग का, तो इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है, नई दिल्ली में। तो मुख्यालय है दोस्तों नई दिल्ली में, ठीक है ना दोस्तों। ये इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, इसका क्या है, मुख्यालय है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका है मुख्यालय नई दिल्ली, ठीक है ना, नई दिल्ली। चलिए दोस्तों, तो समझ गए होंगे ना। तो कार्यकाल बात करें तो अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष होता है, लेकिन उससे पहले ही अपना त्यागपत्र केंद्र को दे सकते हैं। त्यागपत्र की बात करें तो अध्यक्ष व सदस्य अपना त्यागपत्र केंद्र सरकार को देते हैं। हटाने की प्रक्रिया दोस्तों बात करें तो वह दिवालिया घोषित किया गया हो, अगर ऐसा व्यक्ति हो, वह कार्य करने में असमर्थ पाया जाता है, अगर ऐसा हो, और वह आयोग की लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित हो, तब भी हटा दिया जाएगा। और राष्ट्रीय महिला आयोग के मुख्यालय की दोस्तों बात करें तो ये आपका कहाँ पर है, नई दिल्ली में, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके पॉइंट हैं, इनको हटाना इस तरीके से। तो चलिए दोस्तों, इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बात करते हैं। तो चलिए आप लोग, चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इनके कुछ कार्यों को लेकर, ठीक है ना दोस्तों। तो राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य क्या होते हैं, तो पहला है महिलाओं के अधिकारों से संबंधित मामलों की जांच करना। तो राष्ट्रीय महिला आयोग है दोस्तों, इनके जो भी अधिकार हैं, ठीक, क्या इनको मिले कि नहीं मिले हैं या उनको आगे बढ़ाया जाए, तो इन सभी से महिलाओं के अधिकारों से संबंधित जो भी मामला है उन सभी की जांच कौन करता है दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, ठीक है ना। महिलाओं के अधिकारों से संबंधित मामलों की जांच, ये काम किसका है, महिला आयोग का। इसके बाद अगला, महिलाओं के लिए जागरूकता फैलाना, यानी कि महिलाओं को संदेश देना है कि महिला आयोग भैया आप भी के लिए बनाया गया है, आप लोग जानिए, इससे जुड़िए, ठीक, कोई भी समस्या है आइए। तो वही है महिलाओं के लिए जागरूकता फैलाना, ठीक है ना, महिलाओं के लिए। इसके बाद तीसरा दोस्तों है महिलाओं से संबंधित किसी विधि से संशोधन का सुझाव देना।
अगर दोस्तों महिलाओं से संबंधित कोई विधि बनाई गई है या कोई कानून बनाया गया है, तो अगर उसमें संशोधन होगा या नहीं होगा तो उस संशोधन का सुझाव दोस्तों कौन देगा? महिला आयोग। ठीक, ये भी इसका कार्य है, महिलाओं से संबंधित किसी विधि से संशोधन का सुझाव देना। कोई भी कानून बना है तो उसमें संशोधन में सुझाव कौन देगा? राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग। ठीक है ना दोस्तों, तो ये सुझाव देंगी। इसके बाद रिपोर्ट की बात करें दोस्तों, तो महिला आयोग वार्षिक रिपोर्ट अपनी यानी 1 वर्ष की रिपोर्ट किसे सौंपती है? केंद्र सरकार को सौंपती है। तो महिला आयोग वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपती है। इसके बाद अन्य में दोस्तों बात करें तो प्रथम महिला अध्यक्ष थी आपकी जयंती पटनायक, प्रथम महिला अध्यक्ष जयंती पटनायक, और गिरिजा व्यास महिला आयोग की 2 बार अध्यक्ष रही थी। डॉक्टर गिरिजा व्यास महिला आयोग की 2 बार अध्यक्ष रही थी। ठीक है ना दोस्तों, ये कुछ अन्य पॉइंट थे। तो ये आपका जो राष्ट्रीय महिला आयोग वाला टॉपिक है दोस्तों, मैंने आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट करा दिया हुआ है। और ये कुछ अन्य पॉइंट है, जैसे प्रथम राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष जयंती पटनायक और गिरिजा व्यास महिला आयोग की 2 बार क्या अध्यक्ष रहे, और ये इनका कार्य है। और वार्षिक रिपोर्ट दोस्तों किसे दी जाती है? केंद्र सरकार को। तो चलिए दोस्तों, आप लोग पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये आपका टॉपिक था राष्ट्रीय महिला आयोग को लेकर। तो सो मैंने दोस्तों बहुत अच्छे से कंप्लीट करा दिया हुआ है। कल की जो दोस्तों क्लास होगी केंद्रीय सतर्कता आयोग को लेकर बात करेंगे डिटेल से। ठीक है ना, तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं और ये आपका पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से समाप्त हो गया है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें। दोस्तों आप लोग ना तो सब्सक्राइब कर रहे और ना ही लाइक कर रहे। अगर कोई भी समस्या है तो दोस्तों आप लोग मुझे बताइएगा, कमेंट करिए कि ये समस्या है, और तभी मैं आपकी इस समस्या का समाधान करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों ने जो सपना देखा है इस चैनल के द्वारा वो सपना जरूर पूरा होगा। और जैसे ही मैंने इस पॉलिटी को बहुत अच्छे से कंप्लीट कराया, हर एक बिंदु पर लगभग चर्चा की हुई है दोस्तों, इसी प्रकार आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। बस आप लोग दोस्तों हमसे जुड़े रहिए। ठीक है ना, कोई भी अगर आपका सुझाव है तो आप लोग कमेंट करिए, और हम और हमारी जो टीम है आपके कमेंट का तुरंत से तुरंत आंसर देगी और आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयत्न करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप लोगों का सभी का धन्यवाद, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपका दिन हमेशा शुभ हो। तब तक के लिए धन्यवाद।